हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिलन दुर्गापाल है और ये वीडियो क्रिएटिन ट्रीटमेंट के ऊपर है। यानी इस वीडियो में हम डीप नॉलेज लेंगे कि क्रिएटिन ट्रीटमेंट होता क्या है, हमें इसे क्यों कराना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नुकसान हैं और लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है, क्योंकि अगर आपको क्रिएटिन समझ आ गया तो एट द सेम टाइम आपको क्रिएटिन ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगा। तो क्रिएटिन सिंपल तौर में समझे तो एक टाइप का प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके बाल बनाने के लिए। और सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि जो आपके नाखून है यानी नेल्स वो भी क्रिएटिन प्रोटीन से ही बनते हैं। अब ये सुनने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाल तो हमारे बचपन से ही है, तो हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हाँ, ये बात सच है कि बाल हमारे बचपन से ही हैं और हमारी बॉडी खुद ब खुद जो हम खाना खाते हैं उससे क्रिएटिन बना लेती है और ब्लड के थ्रू हमारे स्कैल्प तक पहुंचाती है, जिससे हमारे बाल बनते हैं। पर स्टिल हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, पर मैं इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नली यानी बाहर से जो है क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब फर्स्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारी डाइट। जी हाँ, आपने सही सुना। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में कई बार हमें अपना खाना जो है स्किप करना पड़ता है, हमें अपना खाना छोड़ना पड़ता है और कई बार बाहर का जो है अनहेल्दी खाना जो है हमें खाना पड़ता है। ये आजकल की जो है लाइफस्टाइल हो गई है, कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है एडुकेट अमाउंट में या फिर कहीं सही अमाउंट में जो है क्रिएटिन नहीं बना पाती, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे बालों को, जिसकी वजह से हमें जो है क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये एक बेसिक सबसे पहला रीज़न हो गया। अब कई लोगों की जो है डाइट अच्छी होती है, कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट स्टिल उन्हें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अब वो क्यों, वो आगे आने वाले रीज़न में हम जानते हैं। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है वो है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन हर जगह है, पानी में, हवा में, और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो ये पॉल्यूशन होते हैं इसमें जो पॉल्यूटिंग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे बालों को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे बालों से, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है फिजी हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। अब तीसरा रीज़न है हमारे केमिकल्स। अब आज के ज़माने में हर कोई केमिकल्स यूज़ करता है, शैम्पू की फॉर्म में, कंडीशनर की फॉर्म में, डाई हम सब कराते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं, कर्लिंग कराते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारे बालों को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गए 3 रीज़न। अब फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो है हीट, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट। अभी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होती है या फिर कहीं हाई लेवल की जो हीट होती है वो हमारे बालों को डैमेज करती है। अब ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होती है ये आती कहाँ से है? तो जो हम ड्रायर यूज़ करते हैं, हम प्रेसिंग करवाते हैं, हम स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, कर्लिंग करवाते हैं, तो ये सब करते क्या है, ये हमारे बालों को जो है हाई लेवल की हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में जो है इफेक्ट आता है। अब इसे हम 1-2 बार कराएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे कराएं, जो हम कराते भी हैं, तो ये हमारे बालों को जो है इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे बालों में जो क्यूटिकल होता है वो डैमेज होने लगता है, और जहाँ हमारा क्रिएटिन और इवन बायोटीन जो है निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है फ्रीजी होते हैं, अनहेल्दी होने लगते हैं। अब बहुत सारे रीज़नों में से तो कुछ ही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि हमें क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आप और रिसर्च करोगे आपको और रीज़न मिल जाएंगे। तो इन्हीं सब रीज़नों के कारण हमें जो है बाहर से क्रिएटिन लेना पड़ता है। वो कैसे लेते हैं? क्रिएटिन ट्रीटमेंट करा के। तो इस वीडियो में अभी तक हमने जान लिया कि क्रिएटिन होता क्या है, इसे हमें क्यों कराना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि क्रिएटिन हमें कब कब कराना चाहिए। वैसे तो क्रिएटिन हमें हर साल में एक बार कराना चाहिए, ठीक है। अगर आप तब भी हर साल में एक बार नहीं कराना चाहते तो तब तो जरूर कराएं जब आपको लगे आपके बाल जो है अनहेल्दी होने लगे, फ्रीजी होने लगे। और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इसे हर 7 महीने के गैप में करवाएं। जैसे आज आपने करवाया तो आज से 7 महीने बाद जो है अगला क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जो क्रिएटिन ट्रीटमेंट का लाइफ स्पैन होता है, क्रिएटिन ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस होती है वो मिनिमम 6 महीने रहती है, मैक्सिमम जो है आपके बालों पर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम जो है 1 साल तक जाती है, ठीक है। तो इसमें हमें गैप रखना जरूरी होता है। अब इस वीडियो में हमने यहाँ तक जान लिया कि क्रिएटिन ट्रीटमेंट हमें कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए और क्रिएटिन होता क्या है। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने से कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते तब तक जब तक आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, एक सही टाइम पे क्रिएटिन करा रहे हो, और जो क्रिएटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद जो केयर होती है वो कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी आपको जो है साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जो क्रिएटिन करते हैं यानी जो सैलून वाले होते हैं उनको जो है साइड इफेक्ट हो सकता है अगर वो ढंग से प्रिकॉशन ना ले।
क्यों? क्योंकि जब वो क्रिएटिन करते हैं तो उसमें से जो है अरोमा निकलता है जब वो हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली उनके नेजल सिस्टम से उनके बॉडी में जाता है, उनके नाक से उनकी बॉडी में जाता है। और दूसरा, ये इनका रोज़ का काम है, तो रोज़ जो है अरोमा इनकी बॉडी में जा रहा है। तो अगर ये प्रिकॉशन ना रखें तो इनको जो है कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। पर अगर प्रिकॉशन रखें, एक अच्छी वेंटिलेशन रखें, हवा पास होने वाली जो सिस्टम रखें, तो फिर कोई भी चांसेस नहीं है कि कोई भी जो है साइड इफेक्ट हो। तो इसके आपको तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है, जब तक आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और एक अच्छे सैलून में जो है अपना क्रिएटिन ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो इस बात का आप ख्याल रखना। अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो खत्म, पर जाने से पहले जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा। तो वो प्रो टिप ये है कि हमेशा याद रखना, क्रिएटिन ट्रीटमेंट सस्ता ट्रीटमेंट नहीं होता, ये हमेशा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही होता है। तो कोई भी पार्लर बोले कि 1000-1500 में मैं आपका क्रिएटिन ट्रीटमेंट कर दूंगी या कर दूंगा, तो कभी भी मानना मत, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट यूज़ होता है, इसमें हीट यूज़ होती है, केयर लगती है, बहुत ही सावधानी लगती है और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमेशा ख्याल रखना कि सस्ते के चक्कर में कभी भी अपने बालों के साथ रिस्क मत लेना। तो एक छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से कि क्रिएटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।